नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मालिक। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मोहम्मद अशरफ न सिर्फ कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, बल्कि कई धमाकों के लिए उसने रैकी का काम भी किया। पाकिस्तानी आतंकी साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर हुए ब्लास्ट में शामिल था। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट से पहले उसने रैकी की थी। उसने ये भी माना कि जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की हत्या में उसका हाथ था। ISI के कहने पर वो जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई भी करता था। उससे हुई पूछताछ से और क्या क्या सामने आया, ये हम दिखाएंगे आपको हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। एक पाकिस्तानी नेशनल को स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया है। जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। पाकिस्तानी आतंकी के 17 साल तक भारतीय धरती पर आतंक के कितने खेल थे, वो अब एक एक कर सामने आने लगे हैं। अब तक आपने ये जाना कि वो कैसे इस बार त्योहारों में आतंक फैलाने की साजिश कर रहा था, मगर इसमें वो कामयाब हो पाता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। 17 साल से भारत की धरती पर आतंक फैला रहे मोहम्मद अशरफ की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही खतरनाक। आतंक के कोडवर्ड तैयार करने में अशरफ को महारत हासिल थी। जिन 8 से 10 आतंकी घटनाओं में अशरफ के शामिल होने की बात सामने आई है, उन वारदातों में भी अशरफ ने कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस और IB की टीम पूछताछ कर ये पता लगाने में कोशिश कर रही कि इसके अलावा अशरफ की उन घटनाओं में क्या भूमिका रही। सुरक्षा एजेंसियों से अब तक की पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। वो भी तब जब इतने साल से वो ना सिर्फ आतंक फैलाता रहा, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल भी झोंकता रहा। पाकिस्तानी आतंकी कोड वर्ड में महारत हासिल कर चुका था और वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। आतंकी से पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। मोहम्मद अशरफ ने पूछताछ के दौरान बताया कि साल 2009 में जम्मू में बस स्टैंड में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें वो शामिल था। ये धमाका उसने ISI के अफसर नासिर के कहने पर किया था। इस आतंकी हमले में 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी। आतंकी अशरफ ने यह भी खुलासा किया कि साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट से पहले उसने रेकी की थी। बाद में धमाका करने के लिए 2 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, जिसमें से एक का नाम गुलाम सरवर था। पूछताछ में अशरफ ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में उसने 5 आर्मी के जवानों की बेरहमी से हत्या की थी। सुरक्षा एजेंसियां उसके इस दावे को वेरीफाई कर रही हैं। अशरफ ISI अफसर नासिर के कहने पर कई बार जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई करने भी गया। अशरफ ISI अफसर से हमेशा ईमेल के जरिए संपर्क साधता था। ईमेल में भी ड्राफ्ट में मैसेज छोड़े जाते थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट में शामिल एक संदिग्ध की फोटो दिखाई गई। तो अशरफ ने रेकी की बात तो कबूली है, लेकिन अब पुलिस इस मामले में अशरफ की भूमिका की जांच कर रही है। साल 2011 में इस पाकिस्तानी आतंकी ने ITO पर दिल्ली पुलिस के पुराने हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी और कई बार रेकी करने के बावजूद भी ये ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया, क्योंकि हेडक्वार्टर की सुरक्षा काफ़ी तगड़ी थी। इसके अलावा इस आतंकी ने दिल्ली के जो बस अड्डे हैं उनकी भी जानकारी जुटाई और पाकिस्तान में ISI को दी, ताकि उसका इस्तेमाल आतंकी वारदात के लिए किया जा सके। दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी से जम्मू कश्मीर पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ IB अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में यह भी पता चला है कि अशरफ 2004 में ही भारत आ गया था और यहां आने के बाद पहले 5 साल सिर्फ अपनी पहचान छुपाने और फर्जी पहचान वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लगाए। इसके लिए वो 2 साल अजमेर में एक हिंदू परिवार के घर पर किराए पर रहा।
अजमेर में वो रेहड़ी पर काम करता था। इसके बाद अशरफ ने बंगाल और फिर बिहार का रुख कर लिया। वहां उसने लोगों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। शुरू के 5 साल इसने कोई भी आतंक से जुड़ी हरकत नहीं की, सिर्फ अपनी नई पहचान बनाने में लगा रहा। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अपने स्कूल में टॉपर रहा है और पढ़ाई में काफी अच्छा था। इसी का फायदा वो आईएसआई को जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया करता था। सेना की जो गाड़ियों की मूवमेंट होती थी और उसके जो नंबर थे, ये उन्हें खास कोडिंग के जरिए आईएसआई तक पहुंचाया करता था ताकि किसी को इस बात का शक ना हो। अपनी असलियत बचाने के लिए अशरफ हर वो काम करता जिससे किसी को शक ना हो। इसीलिए उसने शादी की ताकि किसी के घर में आसानी से एंट्री मिल सके। अपना काम पूरा होने के बाद उसने 3 महीने बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मोहम्मद अशरफ ने आईएसआई के लिए सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर में किया। साल 2009 से अशरफ जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ। वहां वो सेना की मूवमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। जम्मू कश्मीर में हुई आतंक की 8 से 10 घटनाओं में इसने अपना हाथ होने की बात कबूल की है, लेकिन पुलिस इसके दावे की जांच कर रही है। पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को जानकारी भेजने के लिए मेल को ड्राफ्ट में सेव कर देता था, क्योंकि ईमेल का आदान प्रदान करने से सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़ सकती थीं। अपने हैंडलर से संपर्क में आने के लिए यह मैसेज या व्हाट्सएप पर बहुत कम ही जुड़ता था। पाकिस्तान में बैठे इसके आका फोटो के जरिए लोकेशन और अगला टारगेट बताते थे। साथ ही पाकिस्तान से इसे यह भी बताया जाता था कि हथियारों की डिलीवरी किसे करनी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि अशरफ जिससे वो हथियार लेता था और जिसको डिलीवर करता था, उसको वो ठीक से जानता भी नहीं था। वो सिर्फ बीच की एक कड़ी था। वो पाकिस्तान में अपने परिवार से लगातार संपर्क में था। हर 6 महीने में वो अपना नंबर बदल लेता था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जो हथियार इसकी निशानदेही पर बरामद किए गए, वो इसे किसी को देने थे या खुद इस्तेमाल करने वाला था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी ने खुलासा किया है कि वो हिंदुस्तान में खुद को मौलाना, मौलवी और पीर बाबा के नाम से लोगों के सामने पेश करता था ताकि उसकी असली पहचान लोगों से छिपी रहे। तकरीबन 500 लोगों से वो पीर के नाम पर मिला था। स्पेशल सेल अब ये तहकीकात कर रही है कि क्या अशरफ ने अपने इस बदले हुए रूप में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया या नहीं। पाकिस्तानी आतंकवादी ने भारत में सबसे पहले अजमेर में अपना ठिकाना बनाया था। वो लंबे समय तक अपनी पहचान छुपाकर अजमेर में रहा। अशरफ अजमेर के दरगाह इलाके में रहता था। 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है। ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है। तो ये जगह बदलता रहा। सूत्रों की माने तो आईएसआई अजमेर को आतंकी गतिविधियों के लिए काफी समय से इस्तेमाल करने की फिराक में है। ऐसे में अशरफ का वहां होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए हैरानी की बात नहीं। लेकिन अपने अजमेर प्रवास के दौरान अशरफ किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं रहा है, इसकी जांच की जा रही है। स्पेशल सेल की पूछताछ में पाकिस्तानी आतंकी अशरफ उर्फ अली ने खुलासा किया है कि साल 2004 में पाकिस्तान से भारत आने के बाद वो 5 सालों तक अपने पहचान वाले डॉक्यूमेंट और अपनी अच्छी छवि बनाने में जुटा रहा और इन 5 सालों के दौरान वो किसी भी आतंकी घटनाओं में शामिल नहीं रहा है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो मोहम्मद अशरफ जिसकी गिरफ्तारी हुई और कितने अहम ये खुलासे हुए हैं और पिछले सालों वो कितनी साजिश रचता रहा, न जाने कितने आतंकी हमलों में वो शामिल रहा, कई धमाकों के लिए उसने रेकी का काम किया। पाकिस्तानी आतंकी जिसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं, साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें वो शामिल रहा था। उसके बाद 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले उसने वहां जाकर रेकी की थी। उसने ये बात भी कबूल की है कि जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की हत्या में उसका हाथ था। आईएसआई के कहने पर वो जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई भी करता था
और ये पूछताछ जो हुई है उसमें अहम खुलासे हुए हैं और किस तरह से ये अलग अलग साजिशें वो रिश्ता रहा पिछले 17 साल में, उसका लेखा जोखा आज हमने आपके सामने रखा। और पाकिस्तानी आतंकी का 17 साल तक भारतीय धरती पर आतंक के कितने खेल में वो शामिल था, अब एक एक कर वो सब सामने आने लगे हैं। अब तक आपने ये जाना कि वो कैसे ये साजिश रच रहा था, और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि त्योहारों को लेकर दिल्ली और इसके आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। कल पाकिस्तानी आतंकी जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। तो आतंकी हमले का जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद दिल्ली के अलग अलग जो भीड़ भाड़ वाले जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर यह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बढ़ाई गई है उसी को आइए अब हम दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। टेररिस्ट की पकड़ने की जो बात रही है वो वनरेबल एरियाज, वो ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पर ये लोग छुप सकते हैं, हमने अपनी शुरुआत ही वो करी है वहीं से। साथ ही साथ जो एक हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ डीलिंग रहा है, एंटी टेरर मैरिजेस जो हम लेते आए हैं, तो जो हमारी मचाने हैं, जो मोर्चे हैं, वो हमने दोबारा से दुरुस्त कर दिए हैं। और गाजियाबाद में भी हम आपको बता दें जो भीड़ भाड़ भरे बाजार हैं वहां पर भी सुरक्षा काफी मुस्तैद कर दी गई है। अब ये आतंकी हमले हो सकते हैं, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो चाहे दिल्ली के मार्केट हों या फिर गाजियाबाद, आप देख रहे हैं सुरक्षा बल आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह के खुलासे किए गए हैं कि ये बाजार आतंकियों के निशाने पर है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.